खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत आज के इस खास प्रोग्राम की। आज जहां पूरा विश्व ऊर्जा के स्रोतों में निरंतर हो रही कमी से जूझ रहा है, वहीं बिहार के गया का एक छोटा सा गांव इस समय मिसाल बनकर उभरा है। इस गांव में एक क्रांति हो रही है और क्रांति ऐसी कि अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में विशेष कार्य किए जा रहे हैं और ये सब मुमकिन हुआ है उप प्रधान की कोशिशों से, जिसने लोगों को जागरूक बनाया और किस प्रकार लोग अपना कूड़ा कचरा एक संयंत्र को देते हैं, वहां पर बायोगैस तैयार की जाती है और इन घरों का चूल्हा अब बायोगैस से चलता है। बिहार के गया की पंचायत बसाडी के बतसपुर गांव में एक नई ऊर्जा क्रांति आकार ले रही है। ये सब संभव हुआ है गांव के बाहर बनाए गए बायोगैस संयंत्र की वजह से। ये संयंत्र न सिर्फ वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है, बल्कि इससे यहाँ के 50 घरों की ऊर्जा आवश्यकताएं भी पूरी हो रही हैं। ये बायोगैस पर्यावरण हितैषी है। इस क्रांति के वाहक यहाँ के उप प्रधान मनोरंजन प्रसाद समदर्शी हैं। जो गोबर देते हैं उनको फ्री में गैस दिया जाता है और गैस जो गोबर यहाँ पहुँचा देते हैं उसको फ्री में गैस दिया जाता है। जो नहीं पहुँचा पाते हैं, गोबर पहुँचाने में असमर्थ है, उनसे पैसा लिया जाता है पहुँचाने के वजह में, और फ्री में उनको वर्मी कंपोस्ट दिया जाता है तैयार करके कि आप उनको खेत में डालिए, जैविक खेती मिल रहा है, करिए आप, अच्छा रहेगा। गैस का उत्पादन हम गोबर से करते हैं। जो गोबर लाते हैं ये टैंक में डालते हैं, जो मिक्सिंग होता है वो पाइप द्वारा गैस निकलता है, उसमें जा करके पाइप द्वारा गैस निकलता है, गर्म हो जाता है गैस। इस संयंत्र का लाभ उठा रहे घरों की महिलाओं को खाना बनाने के लिए लकड़ी या गोबर के उपलों पर और एलपीजी रसोई गैस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ये बायोगैस चूल्हा जलाने में आसान है और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित भी है। साथ ही साथ बायोगैस के इस्तेमाल से घरेलू बचत भी हो रही है, जिससे महिलाएं काफी खुश हैं। सुविधा की गैस से अच्छा है, गोबर गैस से अच्छा है। इस बायोगैस संयंत्र के लिए गांव के पशुओं का गोबर और अन्य जैविक कचरा इकट्ठा किया जाता है। इसे संयंत्र में प्रोसेस किया जाता है और गैस तैयार की जाती है और फिर पाइप के जरिए हर घर तक पहुंचाई जाती है। इतना ही नहीं, बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न होने वाला बायोस्लरी एक उत्तम जैविक खाद के रूप में उपयोग होता है, जिससे फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है। गोबर देते हैं सर, तो मेरा गैस मिलता है सर, फिर कंपोस्ट खाद मिलता है सर। इस प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इसमें कृषि और घरेलू अपशिष्टों का निस्तारण और पुनर्चक्रण होता है और इससे अपशिष्ट नहीं बल्कि पौष्टिक जैविक खाद भी मिल जाती है। गया के इस गांव ने बायोगैस संयंत्र के जरिए एक नई मिसाल कायम की है। ये विकल्प न सिर्फ पर्यावरण हितैषी है, बल्कि ऊर्जा के स्रोतों के संरक्षण के साथ ही नेट जीरो की तरफ उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम भी है। गया के इस गांव की कहानी हमें बताती है कि सामूहिक प्रयास से हम पर्यावरण और अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के लिए गया से प्रेम प्रकाश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो देखा आपने, थोड़ी सी जागरूकता से जहां ये गांववासी अपशिष्ट प्रबंधन कर पा रहे हैं, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं और इस गांव में अब खुशहाली आई है सो अलग। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सटे एक छोटे से गांव में और दिखाते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक प्रयास हो रहे हैं। यहाँ पर गोबर से खूबसूरत कलाकृतियाँ तैयार हो रही हैं और जो उपयोग के सामान होते हैं वो तैयार हो रहे हैं और ख़ास बात इसकी ये है कि ये पर्यावरण के अनुकूल हैं और जब ये मिट्टी में मिलेंगे तो इनमें से एक पौधा ज़रूर अंकुरित होगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सटे जाठिया देवी क्षेत्र के गोकुल गो सदन स्वयं सहायता समूह द्वारा गोबर से शानदार उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं और इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण की एक पहल की जा रही है। इन उत्पादों की खास बात यह है कि इनके बीच में औषधीय पौधों के बीज डाले गए हैं,
जिससे एक ओर ये जहां पर्यावरण को सहेजेगी तो वहीं बेकार होने के बाद खाद का काम भी करेंगे। समूह की महिलाओं ने गोबर को कला और सजावट के विभिन्न उत्पादों में बदला है, जिसमें मूर्तियां, वॉल हैंगिंग, फोटो फ्रेम, कस्टमाइज्ड नेम प्लेट, घड़ी, पूजा की थाल और राखी भी शामिल है। भारत में पिछले कुछ दशकों से लोगों का देसी उत्पादों की ओर रुझान बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की मुहिम को भी ये पहल बढ़ावा दे रही है। इस गौशाला में जो अब सड़कों पे घूमती हुई पहाड़ी गौवंश को ही अगर हम संवर्धित करें, उनका संरक्षण करें, तो उनके गोबर और गौमूत्र से ये गौमय प्रोडक्ट जो है, तो जो हम ये बना रहे हैं महिलाओं को जोड़ के, इनका स्वयं सहायता समूह वो करके, एक तो उनके लिए रोजगार मिल गया, दूसरे गाय का गोबर और गौमूत्र से जो है जितना दूध से नहीं फायदा मिलता लोगों को, उतना इस गौमूत्र और गोबर से आर्थिक आमदनी हो रही है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को ये संदेश देना है कि पहाड़ी गाय का गोबर केवल एक अपशेष नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुउपयोगी है। जो पहाड़ी गौवंश है, उसका गौमूत्र और उसका रोम जो है वो बेशकीमती है। उसकी कीमत को हम लोग समझे, क्योंकि समाज इस चीज़ से भटक चुका था। तो हम चाहते हैं कि एक बार समाज फिर से इस तरफ लौटे और इसके गौमूत्र और इसके गोबर को और इसके दूध के मूल्य को समझे। गोकुल गौ सदन स्वयंसेवी समूह द्वारा गोबर जैसी सामग्री का उपयोग एक नए और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए किया गया है। गोबर को मिट्टी के साथ मिलाकर कई अनोखी हस्त निर्मित उत्पाद तैयार हुए हैं, जिनकी बाजार में खूब मांग है। ये उत्पाद न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि बजट फ्रेंडली भी हैं। इन उत्पादों में सबसे ज्यादा मांग यहाँ बने साबुन और शैम्पू की है। जितने भी हमने यहाँ पे नाम लिया, मूर्तियाँ बनी है, धूप बना है, कुछ भी चीज़ बनी है वो पंचगव्य से ही बनी है, गोमूत्र और गाय के गोबर से, और पहाड़ी गाय का गोबर, जो कि हम हर चीज़ में यूज़ करते हैं, हर चीज़ में, और इसकी हमारे पास डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। साबुन, शैम्पू और धूप सबसे ज़्यादा बिकता है हमारी दुकान में। इतनी डिमांड है इसकी कि हम इतना बना भी नहीं पाते। इस सृजनात्मक पहल ने ये साबित कर दिया है कि पारंपरिक सामग्रियों का आधुनिक उपयोग संभावनाओं से भरा हुआ है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हमारा पर्यावरण, हमारी प्रकृति जब तक सुरक्षित रहेगी, तब तक हम भी सुरक्षित रहेंगे। कुछ इसी सोच के साथ ये लोग ये प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को भी जारी रखेंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे स्कूल में जिसमें पढ़ने वाले बच्चे
कोठियों में नहीं रहते हैं, बड़े बड़े घरों में नहीं रहते हैं, बल्कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और इस स्कूल में जो लोग पढ़ाने के लिए आते हैं, 1, 2, 4 या 5 टीचर नहीं है, बल्कि अनेक टीचर हैं और सब स्वेच्छा से आते हैं, मुफ्त में पढ़ाते हैं। किस प्रकार से ये स्कूल चल रहा है और कैसा है ये स्कूल, जो बच्चे कभी काखा गाघा भी नहीं जानते थे, वो आज अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन पा रहे हैं। कैसे हो रहा है ये सब, आइए जानते हैं। पूरी तन्मयता से पढ़ाई करते इन बच्चों की आंखों में कई सपने हैं और इनके सपनों को सही मायनों में पहचान कर उन्हें उड़ान देने की कोशिश कर रहा है पहचान द स्ट्रीट स्कूल, जो वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करके पहचान प्रदान करने का काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों से ये स्कूल सीखने की इच्छा रखने वाले हर बच्चे के लिए शिक्षा सुलभ कराने की कोशिश कर रहा है। इस स्कूल की कोशिश एक ऐसा समाज बनाना है जहां शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध हो, चाहे वे किसी भी वर्ग या आर्थिक स्तर के हों। इनका लक्ष्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग आगे बच्चों का स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला भी कराते हैं। यहाँ शिक्षा से कहीं आगे कोशिश ये सीखने की भी है कि अपनी शर्तों पर जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ पे पढ़ाई के अलावा एक्टिविटीज, साइकोलॉजी क्लास होती है, तो मम्मी पूछती है कैसा पढ़ा, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मम्मी अच्छा पढ़ाया था। मैंने अपने लाइफ में 2 ऑप्शन चुने हैं। अगर मैं वाइन सिंगर नहीं बन पाया तो मैं बिजनेसमैन के लिए करूँगा। मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूरी है और मैं यहाँ पे 7 साल से आ रही हूँ और मेरे मम्मी एक स्कूल में सफाई का काम करती है और मेरे पापा एक हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र है। मैं यहाँ पर 3rd क्लास से आता हूँ और अभी मैंने 12th क्लास अपना पास किया है 83% की वजह से। 83% लाया था और मेरे को लगता है जो मैं 83% लाया हूँ वो कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से लाया हूँ, क्योंकि मैं ट्यूशन और कोई भी अदर कोचिंग नहीं जाता था। मैं अपने सैटरडे संडे यहीं पर आके सबसे पूछता था, मतलब सारे डाउट्स क्लियर करता था। मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं से जुड़ा रहूँ और ऐसे ही मैं भी यहाँ पर आगे बच्चों को पढ़ाऊँ। इन गलियों की हालत ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति क्या होगी। दिल्ली एनसीआर की तंग गलियों में कई स्थानों पर चल रहे इन स्कूलों में सड़कों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वंचित बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। यहाँ वॉलंटियर्स स्वेच्छा से आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पे हम पिछले 9.5 साल से बच्चों को पढ़ाते हैं। जो भी बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते या जो स्कूल जाते हैं पर उनको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होती है, या ऐसे बच्चे जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, उनको हम डिफरेंट वॉलंटियर्स के थ्रू यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ओवरऑल हमारे 10 सेंटर्स है दिल्ली और नोएडा में, जहाँ पे 1500 से ज़्यादा ऐसे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आके पढ़ते हैं। तो वो बच्चा चाहे किसी भी एज का हो, किसी भी क्लास का हो, या इवन कोई एडल्ट भी अगर आके पढ़ना चाहता है तो वो यहाँ के पढ़ सकता है। यहाँ पर हम जज करते हैं कि बच्चे के कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं। हम वहीं से बिगिन करते हैं, वहीं से समझाते हैं, उनके टेस्ट भी लेते रहते हैं ताकि हम चेक करते रहें और एक्टिविटीज़ कराते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ फोकस बच्चों के कौशल विकास पर भी है। यहाँ व्यवहारिक शिक्षा भी दी जा रही है। साथ ही साथ डिजिटल गैजेट्स के माध्यम से कंप्यूटर इत्यादि में भी कुशल बनाया जा रहा है। कहते हैं कि गरीबी अपने साथ कई असमानताएं लेकर आती है, इसीलिए इन लोगों का दृष्टिकोण किताबी ज्ञान से कहीं आगे है। पहचान स्ट्रीट स्कूल का लक्ष्य इन बच्चों को एक समग्र शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें आत्मविश्वास का निर्माण हो और अपने आसपास के वातावरण की समझ भी हो, ताकि ये बच्चे आगे चलकर भीख ना मांगे, कूड़ा ना बीने, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और फौजी बनकर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने। दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। कहते हैं कि शिक्षा दान ही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि शिक्षा के जरिए ही किसी समाज का विकास सही मायनों में संभव है और इसीलिए शिक्षा को सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा उपहार कहा जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं शिक्षा की एक और मुहिम किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में चल रही है। पश्चिम बंगाल के बजपत क्षेत्र में वंचित तबके के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और वो भी बिल्कुल मुफ्त।
ये कोई कहानी नहीं है, ये कुछ लोगों की एक पहल है जो साल 2020 में समाज सेवा के इरादे से आगे आए। ये तो बस एक शुरुआत थी। मुहिम ने जोर पकड़ा और जिन बच्चों के पास पढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है, उन्हें निःशुल्क पढ़ाना, कॉपी, पेन आदि प्रदान करना और स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता जैसी अन्य गतिविधियां शुरू की। ये देखिए किस प्रकार कई लोगों की मदद से पुष्पेन मंडल और उनका समूह झुग्गी झोपड़ियों और सड़क के फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई अन्य गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। राष्ट्र ने कोविड महामारी को तो हरा दिया, लेकिन खुशीर झूली का ये अभियान नहीं रुका। उन्होंने उन लोगों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया जिनके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि बजबज, बाटा, पुजाली और आसपास के क्षेत्रों में किसी गरीब परिवार ने पैसे की कमी के कारण पढ़ाई बंद कर दी है, तो खुशीर झूली उनसे संपर्क करती है और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का काम करती है। क्षेत्र के लोग भी इन प्रयासों से काफी खुश हैं और मदद को आगे आए हैं। लोगों के छोटे छोटे दान से भी इतना फंड आ जाता है कि वंचित तबके के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और वस्त्रों की जरूरत को पूरा किया जा सके। ये देखिए किस तरह ये मासूम कक्षा 1 से 12 तक गणित, विज्ञान और अन्य विषयों का ज्ञान ले रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है, जैसे घर में नहीं मिलता यहाँ पढ़ाई, घर में का मतलब टाइम नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ आके हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। मैम लोग अच्छी से पढ़ाती है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हम मतलब बड़ा होके हम बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, इसलिए हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इसलिए मैम लोग अच्छे से पढ़ाती हैं। यहाँ सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। उनकी जीवन शैली भी बदल गई है। अब ये अनुशासित हैं और सभ्य भी। खुशीर झूली ने वास्तव में एक सराहनीय काम किया है जो समाज के लिए एक उदाहरण है। कोलकाता से डॉक्टर अर्घ्य मुखोपाध्याय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पश्चिम बंगाल के बजबज क्षेत्र में ये युवा सही मायनों में दे रहे हैं शिक्षा का सच्चा उपहार। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि मन में हो हौसला तो असंभव कुछ भी नहीं है, और कुछ इसी बात की जीती जागती मिसाल प्रस्तुत कर रही हैं उत्तराखंड के जसोली कोट गांव की महिलाएं, जो कि प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने में जुटी हुई हैं। चाल खाल बनाए हैं और बारिश के पानी का संरक्षण कर रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन्होंने बारिश के पानी का संरक्षण भी किया है, जबकि वहाँ पर इस समय बारिश काफ़ी कम हुई। और उसके बावजूद ये महिलाएं जिस प्रकार से जल संरक्षण के लिए प्रयास कर रही हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ हैं। ये 30 महिलाओं का एक समूह है जो जल व पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहा है। इन सभी महिलाओं ने ग्राम पंचायत की करीब 5 हेक्टेयर वन भूमि पर चाल खाल, खंतिया एवं जल रिसाव पिट का निर्माण किया है और 1 लाख लीटर से अधिक बरसाती जल का संरक्षण कर लिया है।
इतना ही नहीं, जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से 35 किलोमीटर दूर कोट गांव की इन महिलाओं ने बरसाती जल संरक्षण वाले स्थानों पर विभिन्न प्रजाति के पौधों का भी रोपण किया है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जब यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि रोजगार के साथ साथ पर्यावरण तथा जल संरक्षण का भी कार्य हो रहा है, जिसमें हमारे आसपास का पर्यावरण तथा जल के स्रोत सुरक्षित होंगे। ये देखिए किस प्रकार से महिलाएं प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने में जुटी हुई हैं। महिलाएं जल संरक्षण के लिए बांज और मिश्रित चौड़ी पत्ती के पौधों का रोपण भी कर रही हैं। इस क्षेत्र में कम बरसात होने के बावजूद भी यहाँ 1 लाख लीटर से अधिक बरसाती पानी को संरक्षित किया जा चुका है और नतीजा भी आपके सामने है। कई प्रकृति के जल स्रोत रिचार्ज होने लगे हैं। खास बात यह है कि जिन स्थानों पर बरसाती पानी का संरक्षण किया जा रहा है, वहाँ पर मिश्रित वन विकसित करने की भी योजना है। मन में बहुत खुशी है। आगे भी इस वन की रक्षा हेतु हमारी समिति का गठन हुआ है, जिसका नाम इस वन के देवता सिंहनाथ देवता के नाम से हो रहा है। जल तथा वन संरक्षण के इस कार्य को हम लगन से कर रहे हैं, जिसमें हम 25 महिलाएं लगातार पिछले 1 महीने से कार्य कर रहे हैं। 1 महीने से लगातार रोजगार में हम बारिश और धूप कुछ भी नहीं देख रहे हैं। इस जल संरक्षण के बारे में हम डेली आ रहे हैं और अपने चाल खाल बना रहे हैं, पिट बना रहे हैं और खंतियां बना रहे हैं। इन महिलाओं की इस मुहिम में स्थानीय लोगों ने भी मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। गांव के लोग मिट्टी की खुदाई के लिए उपयोग में आने वाले उपकरण इन महिलाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। नई पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए भूमि पर जल की जरूरत है। कोट गांव की ये महिलाएं बरसाती जल का संरक्षण कर पर्यावरण संरक्षण का अनूठा उदाहरण पेश कर रही हैं। उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, जिस स्थान पर ये महिलाएं वर्षा जल का संरक्षण कर रही हैं, उसी स्थान पर इन लोगों की मिश्रित वन विकसित करने की भी योजना है और इसके लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में अनेक लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे प्रयास कर रहे हैं और दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।